दोस्तों, क्या सीडीएस चौहान के एक बयान के बाद अब ये पूरी की पूरी सरकार बुरी तरह से घिर गई है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, घरेलू राजनीति में मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब उनके सामने खड़ी हुई है। दोस्तों, सीडीएस अनिल चौहान ने विदेश की 2 मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार, आप कह सकते हैं, ये बात स्वीकारी कि हाँ, हमारे कुछ फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का जो नंबर था 6, उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, लेकिन ये पहली बार एक ऑफिशियल बयान था भारत की तरफ से जो इस बात की तस्दीक करता था कि शुरुआती ऑपरेशन में जो नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद 10 तारीख के बाद बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन भारत की सेना ने किया, जिसका बहुत तगड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। लेकिन सीडीएस चौहान के इस बयान को लोग अलग अलग तरह से ले रहे हैं। कोई रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो भारत की तरफ से किया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने अब इसको हाथों हाथ ले लिया और सीधे मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि सीडीएस ने ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में टेक्निकल मिस्टेक की बात स्वीकारी है कि शुरुआत में ऑपरेशन शुरू किया गया तो जो भी गलती हुई उसको सुधारा गया और बाद में 10 तारीख को बहुत तगड़ा ऑपरेशन किया गया। और सीडीएस द्वारा ये भी कहा गया कि 300 किलोमीटर अंदर, जी हाँ दोस्तों, 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के जाकर टारगेट किया गया, विच इज़ ह्यूज। लेकिन टेक्निकल मिस्टेक बात स्वीकार करते ही बहुत से लोग इसको अलग अलग तरह से इसकी चर्चा करने लगे हैं। जैसे दोस्तों, ब्रह्म चिलानी हैं, बहुत बड़े जानकार हैं जियोपॉलिटिक्स के, और दुनिया भर में क्या हो रहा है, उसका कैसा नैरेटिव पैदा हो रहा है, इसको लेकर अपनी अपनी बात ब्रह्म चिलानी रखते रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने सीडीएस के इस बयान की विवेचना करते हुए कहा है, खराब सार्वजनिक कूटनीति। मोदी सरकार ने सिंगापुर में एक मंच पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अनावश्यक रूप से भेजा, जहां उन्होंने रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में भारतीय युद्धक विमानों के नुकसान को स्वीकार करके पाकिस्तान को एक प्रचारात्मक जीत दिलाई। इस तरह की स्वीकारोक्ति भारतीय धरती से की जानी चाहिए थी। साथ ही इस छोटे से युद्ध में पाकिस्तान को ही नुकसान का भारत का अपना अनुमान भी होना चाहिए था। तथ्य यह है कि सिंगापुर मंच में पाकिस्तान के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने भी भाग लिया था, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच केवल एक ही समानता देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, सीडीएस ने पूरे नुकसान के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे उनके वायुसेना के ठिकानों को नुकसान पहुंचा पाकिस्तान के, और आतंकी ठिकानों को तो हमने बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन क्योंकि ये टेक्निकल मिस्टेक शब्द बोल दिया सीडीएस ने, और साथ में ये भी एक तरह से स्वीकारा है पहली बार कि भारत के कुछ फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा, उस पर हर कोई अपनी अब राय दे रहा है। जैसे दोस्तों, दिव्य कुमारी सोती हैं, ये भी रक्षा विशेषज्ञ हैं और इस तरह के मामलों में बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स एनालिस्ट आप इनको कह सकते हैं। इन्होंने भी इस बयान की चर्चा करते हुए कहा, या तो सीडीएस को टेक्निकल मिस्टेक वाक्य का उच्चारण ही नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्होंने किया तो उन्हें इसे विस्तार से बताना चाहिए था। इस अत्यंत संवेदनशील तथ्य का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं थी कि इस तथाकथित टेक्निकल मिस्टेक की पहचान करने और उसे ठीक करने में 2 दिन लगे। अब इस राजनीतिक गलती की बात को दुश्मन के लिए खुला छोड़ दिया गया है, जो इसके विचित्र अर्थों को बेचने जा रहा है। और चीनी, जो इस समय बैकफुट पर थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किया गया PL-15 केवल एक निर्यात संस्करण था, विशेष रूप से अपने हथियारों की खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए इस शब्दावली का फायदा उठाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के हम कुछ भी कर पाते उससे पहले ही ब्रह्मोस ने फज्र से पहले हम पर हमला कर दिया, इस तरह के बयान को दबा दिया जाएगा और GHQ पिंडी अब इसे अपने पाठ्य पुस्तकों में शामिल करेगा। कोई भी हानिकारक परिणामों की गिनती कर सकता है, लेकिन जो कहा गया है वो कहा गया है। रणनीतिक गलती यानी कि टेक्निकल मिस्टेक शब्द की व्याख्या करने के लिए अभी भी समय है। ऐसी स्थिति में यही एकमात्र क्षति नियंत्रण है जिसकी उम्मीद की जा सकती है। ये गलत अर्थ में इस्तेमाल किया गया गलत शब्द है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हानिकारक व्याख्याएं हो सकती हैं। तो रक्षा विशेषज्ञ अपने अपने लेवल पर देखिए इस शब्द की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात सही है कि ये स्वीकारोक्ति विदेश की धरती पर हुई, इसको लेकर बहुत से लोगों ने निंदा की है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी बात को रेखांकित किया है। जैसे सीडीएस का बयान आया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को लेकर कहा कि ये विदेश की धरती में क्यों हुआ। दोस्तों, अब कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर भारत सरकार से डिमांड कर दी है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होनी चाहिए डिफेंस की पूरी योजनाओं को लेकर। दोस्तों, ये बात
सही है कि विदेश की धरती पर इस तरह का बयान आना थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन कुछ भी पूरी रणनीति के तहत ही होता है। तो ये बात भी सही है कि नैरेटिव वॉर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और पाकिस्तान इसको अपनी तरह से इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या हमारी देश की जनता सच डिजर्व नहीं करती है? पाकिस्तान इसको कैसे इंटरप्ट करेगा, इसको लेकर हम कब तक चुप रहेंगे? क्योंकि दोस्तों हम पाकिस्तान नहीं हैं। दोस्तों करगिल के युद्ध में क्या आप सोच सकते हैं पाकिस्तान ने अपनी सेना के मारे गए सैनिकों के शव तक नहीं लिए थे? इस तरह का देश है पाकिस्तान, इस तरह की सेना है वहाँ पर जो अपने सैनिकों के शहादत का सम्मान तक नहीं करती। हमारे देश की सरजमी में हमारे देश के सैनिकों ने उनको एक तरह से सुपुर्द खाक किया था। ये तो बात सही है ना दोस्तों कि कितने फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा, इसको लेकर विदेशी मीडिया में एक अजीब तरीके का प्रोपेगेंडा था। हाँ, सीडीएस ने ये बयान विदेश में क्यों दिया, भारत में क्यों नहीं दिया, इसको लेकर बहुत से सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। और केवल कांग्रेस पार्टी ने नहीं पूछे हैं दोस्तों, आरजेडी ने भी पूछे हैं। आरजेडी की सांसद मनोज झा ने भी लिखा है, सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस द्वारा दिए गए साक्षात्कार के मद्देनजर बहुत सारे सवाल राष्ट्रहित के संदर्भ में सामने आते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका राष्ट्रपति आज तक संभवतः 12 बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे दलों को ना हो देश के महासागर नुमा मिजाज को फर्क पड़ता है। क्या संसद का विशेष सत्र बुलाकर एक समेकित स्वर में संवाद ना हो? विभिन्न ट्रोल सेनाओं के बीच सोशल मीडिया पर आपसी विष वमन संसदीय व्यवस्थाओं और परिपाटी का पर्याय नहीं हो सकता। दोस्तों विपक्ष ये कह रहा है कि सीडीएस ने इतना बड़ा बयान दे दिया विदेश में जाकर, क्या ये प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं होता था, इस सरकार का दायित्व नहीं होता था कि पहले वो अपने विपक्ष के नेताओं को तो कॉन्फिडेंस में ले? ऑपरेशन सिंदूर हुए कितना दिन हो गया, कितना वक्त हो गया, सीज फायर हुए दोस्तों हफ्तों हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस पूरे मसले को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाई गई। संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है, तो ये कहा जाता है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, विशेष सत्र पर क्यों खुलकर इस तरह के मामलों में चर्चा हो? तो कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग में बंद कमरे में तो चर्चा हो सकती है। बंद कमरे में विपक्ष को नहीं बताया जा रहा है कि कितने फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ, नहीं हुआ, क्या राफाल का नुकसान हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अगर विदेश में सीडीएस ये बात बोल रहे हैं तो अब तो इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो विपक्ष को बताए। तो ये सरकार क्यों भूल जाती है दोस्तों कि इस लोकसभा के अंदर जो सांसद बैठे हैं केवल बीजेपी के सांसद नहीं बैठे हैं। तो शुरुआत से ही आप इस तरह के मामलों में जब तथ्य छुपाएंगे, जब पूरा सच नहीं बताएंगे, तो यही होना जा रहा है दोस्तों। इसको लेकर सबकी अपनी आपत्तियां हो सकती हैं कि सीडीएस ने ये बात ऐसे वक्त में क्यों स्वीकारी, इससे पाकिस्तान को ये फ़ायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम एक राष्ट्र के तौर पर अपनी बातों को स्वीकार अगर कर रहे हैं तो इससे हम छोटे थोड़ी हो जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, हम थोड़ी पाकिस्तान की तरह भिखमंगे हैं कि हमको IMF से लोन लेना है, उसके बाद जाकर हम फाइटर जेट्स खरीदेंगे। अरे गिर गए फाइटर जेट, युद्ध में होता है नुकसान, हमारे सीडीएस कह रहे हैं ना। उसके बाद हमने सोचा समझा, रणनीतिक कहाँ पर चूक हुई उसको हमने जाना और उसके बाद 10 तारीख को बहुत तगड़ा प्रहार किया। अब पाकिस्तान इसको कैसे प्रोपोगेट करेगा, इसको पाकिस्तान कैसे नैरेटिव बिल्डअप करेगा, क्या इस डर से हम लोगों को बताएं ना? और वैसे भी लंबे वक्त तक ये चीज़ें छुपती नहीं है, ये चीज़ें तो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी। लेकिन अब क्योंकि सीडीएस ने ये बयान दे दिया है, इसीलिए भारत सरकार को इस पूरे के पूरे मसले पर अब खुलकर जवाब देना होगा। अब मोदी जी देश भर में घूम घूम कर रैलियां करने से उनका काम नहीं चलने वाला है। इस सरकार को इस मामले में अब खुलकर बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस सरकार ने शुरुआत से विपक्ष को साथ में नहीं लिया। विपक्ष सरकार के साथ था लेकिन सरकार ने विपक्ष को साथ नहीं दिया। और अब देश भर में घूम घूम कर मोदी जी कहीं इंदिरा गांधी को, कहीं सन 47 में नेहरू को घुस रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो पीओके आ जाता, ऐसा हो जाता तो ये हो जाता। अब मोदी को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।